TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लाहौर में स्मोक, वजीर आजम का नोटिस, रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों का इजलास तलब कर लिया। नया इलेक्शन करवाया जाए, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अवाम की हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट वजूद में आए और वही कानून साजी भी करे। फौरी तौर पर इस असेंबलियों को तहलील किया जाए, जाली वजीर आजम इस्तीफा दे और असर-ए-नौ आम इंतखाबात कराए जाएं। बैरिस्टर फारूक नसीम 3 रोज बाद वफाकी काबीना में दोबारा शामिल हो गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे वजीर कानून के ओहदे का हल्फ लिया। लाहौर में मुल्तान रोड पर रक्शे में धमाके से 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना है कि फौज और अदलिया मुल्की इदारे हैं, उनका दिफा करना चाहिए, मुल्की इदारों पर सियासत ना की जाए। ये भी गलत है अगर कोई न्यूज़ चला रहा है कि 6 महीने बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर 6 महीने बाद ख़त्म नहीं होगा। मुल्क भर में अब तक पोलियो टाइप 1 और 3 के 91, जबकि पोलियो टाइप 2 के 9 केसेस सामने आ चुके हैं। वायरस का शिकार अफराद की तादाद 100 हो गई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो आने वाले दिनों में बरतानिया में नेटो की 70वीं सालगिरह में शिरकत करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शीयर से इस्तीफे का मुतालबा। शीयर कहते हैं कि वक्त अंदरूनी सियासत का नहीं है। ऑन्टारियो हुकूमत का ई स्कूटर मंसूबे का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करना चाहते हैं। नोवा स्कॉटिया में शदीद बारिश और बर्फबारी, मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, हजारों लोग बिजली से महरूम हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान का अचानक दौरा। अमरीकी फौजियों और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात की। तुर्क वजीर खारजा ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन पर दहशतगर्द तंजीम की मदद करने का इल्जाम आयद कर दिया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में स्मोक का नोटिस लेते हुए उसके तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका इदारों का इजलास तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्मोक का नोटिस लेते हुए उसके तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका इदारों का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म को स्मोक के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर ऐवान वज़ीर आला में ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे, जहाँ वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवत से मुलाकात समेत पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में पंजाब काबीना में तब्दीलियां भी ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद मिलेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे फारूक नसीम 3 रोज बाद वफाकी काबीना में दोबारा शामिल हो गए हैं। उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी केस की पैरवी करने के लिए वफाकी वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाजायज हुक्मरान की हुक्मरानी कबूल नहीं है। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने सखर में जलसे आम से खिताब करते हुए किया। JUI फे के सरबराह ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नाजायज हुक्मरान की हुक्मरानी कबूल नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि ये हुक्मरानी ना आज कबूल होगी और ना ही कल किसी दूसरे नाजायज हुक्मरान की हुक्मरानी कबूल होगी। कौम को मुतमईन करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हुक्मरान जमात और उसकी क़ियादत के बारे में एहतसाब के अमल को मुकम्मल करे। इंशाअल्लाह हम सब इस मुतालबे पर और पूरी कौम इस मुतालबे पर मुत्तफिक है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पूरे मुल्क को एक कब्जा ग्रुप ने यरगमाल बनाया हुआ है। हमने धांधली के जरिए, वोट चोरी के जरिए हुकूमत बनाने के लिए यह मुल्क हासिल नहीं किया था। अगर यह मुल्क जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए हासिल किया गया था तो फिर नाजायज हुक्मरानी और वोट के तकद्दुस को पामाल करके इक़्तिदार पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन की मशरूत मंजूरी के अदालत के फैसले से मुतालिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये जाली पार्लियामेंट इस किस्म की कानून साजी की हकदार नहीं हो सकती। उनका कहना था कि नया इलेक्शन करवाया जाए, अवाम के हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट वजूद में आने और वही कानून साजी भी करे। JUI फे के सरबराह ने यह भी कहा कि इस पार्लियामेंट में ऐसी कानून साजी की सलाहियत मौजूद नहीं है। फौज पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक मुस्तहकम इदारा है, उसकी क़ियादत को किस तरह अदालतों में घसीटा गया, किस तरह बेतौकीर किया गया, इससे बढ़कर इससे नाअहल लोग क्या हो सकते हैं कि जो पाकिस्तान की इंतहाई अहम तरीन दफ्तर के फैसले के लिए उनके पास न कानून है और न ही किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की अहलियत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मुल्क को ये ठीक नहीं कर सकते। अब अदालत ने कहा है कि कानून साजी करो, पहले कानून बनाओ। कानून कौन बनाएगा? इस पार्लियामेंट को तो हम ये हक नहीं दे सकते, इस जाली पार्लियामेंट को जो इंतहाई हसास मामलात में कानून साजी करे। जरूरी है कि फौरी तौर पर इस असेंबलियों को तहलील किया जाए, जाली वजीर आजम इस्तीफा दे और असरनौ आम इंतखाबात कराए जाएं ताकि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट की अमानत वापस दी जा सके। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सखर से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, सखर में जलसे से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाजायज हुक्मरान की हुक्मरानी कबूल नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैरिस्टर फारूक नसीम ने 3 दिन बाद दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब अमानत सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फारूक नसीम से हल्फ लिया। फारूक नसीम 3 रोज बाद वफाकी काबीना में दोबारा शामिल हो गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी केस की पैरवी करने के लिए वफाकी वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया था। गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम ने पाकिस्तान बार काउंसिल की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। उनके इस्तीफे से पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध की एक नशिस्त खाली हो गई थी, जिस पर यासीन आजाद एडवोकेट का तकर्रुर कर दिया गया था। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी केस का फैसला आने के बाद गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर फारूक नसीम को दोबारा वफाकी वजीर कानून बनाने का फैसला किया था और इसी सिलसिले में उन्होंने आज हल्फ उठाया है। फारूक नसीम के दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठाने के बाद वजीर आजम इमरान खान की काबीना में एक बार फिर 48 अरकान हो
हो गए हैं और वफाकी वुज़रा की तादाद 25 हो गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चोबरजी के करीब रिक्शे में धमाके के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए और रिक्शा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में मुल्तान रोड पर रिक्शे में धमाके से 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। हादसा चोपरजी के करीब पेश आया, जहां एक रिक्शे में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए और रिक्शा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया, जबकि धमाके से करीब खड़ी मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू करते हुए जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक रिक्शे में बारूदी मवाद का धमाका हुआ, जिसमें 1.5 से 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि धमाके की जगह से बॉल बेयरिंग भी मिले हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम समेत पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के माहिरीन भी जाए हादसा पर पहुंच गए, जिन्होंने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। एसपी सिविल लाइंस के मुताबिक रिक्शे वाले ने बयान दिया कि उसने शेराकोट से सवारी उठाकर समनाबाद उतारी थी और वो बैतुल खला जाने के लिए उतरा तो धमाका हो गया। पुलिस ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जारी रहेगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत 6 माह बाद भी खत्म नहीं होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जारी रहेगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत 6 माह बाद भी खत्म नहीं होगी। इस्लामाबाद में वजीर कानून फारूक नसीम, फिरदौस आशिक अवान, शहजाद अकबर और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी की समरी भी गुज़िश्ता तरीक़ेकार के मुताबिक थी। चूंकि रिवायत थी तो आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन बना दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में कहीं कोई जिक्र नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे तैनात होगा और उसका मेरिट क्या होगा, लिहाजा 73 के बाद जितने भी फौजी जनरल को तौसी दी गई इसी तरीके से समरी बनाई गई, तो उसमें कोई नई चीज शामिल नहीं थी और आर्मी एक्ट पहले कभी चैलेंज नहीं हुआ। आज तक इस इश्यू पर किसी अदालत ने फैसला नहीं दिया। फारूक नसीम ने कहा कि साबिक जनरल अशफाक परवेज कयानी की तौसी चैलेंज हुई थी, मगर इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमारी रहनुमाई की। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मजहर आलम का शुक्रिया अदा करते हैं। केस जब अदालत में हुआ और हमारे हाथ और जबान बंधे हुए थे। बात सारी ये है कि आर्टिकल 243 का जो इंटरप्रिटेशन था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, खुद का कि ये पॉइंट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। मुतअद्दिद बार का जितने दिन भी हेयरिंग चली, तमाम जजेस ने ये एडमिट किया कि ये पॉइंट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। आपको याद होगा कि जब जनरल कयानी साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो एक पिटिशन फाइल की गई थी उनकी एक्सटेंशन को चैलेंज करने के लिए, लेकिन फिर वो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गई, उसका कोई फैसला नहीं आया। यानी ये उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती तो इस दफ़ा उसकी गाइडलाइंस हमारे सामने होती। तो प्रोसीजर तो वही फॉलो किया गया था जो कि पहले इतने साल से फॉलो किया गया। और अगर लॉ में कोई ऐसी लकूना था या कोई ऐसी चीज़ थी, हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस साहब का, मंसूर अली शाह साहब का, जज साहब का, जस्टिस मियां खेल साहब का, कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की और हर मोमेंट पे रहनुमाई की। फारूक नसीम का कहना था कि 6 महीने में कानून लाएंगे, इसमें जो भी मुद्दत रखी जाएगी वो पार्लियामेंट का सवाबदीद है, जबकि आर्मी चीफ आइन के साथ डट कर खड़े हैं। हमें आर्मी चीफ का भरपूर साथ देना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा जैसा निडर सिपरसलार दुश्मनों को खटकता है। फौज और अदलिया मुल्की इदारे हैं, उनका दिफा करना चाहिए। मुल्की इदारों पर सियासत ना की जाए। साबिक वजीर कानून ने कहा कि खबर चलाई गई कि वजीर आजम ने मेरी शहजाद अकबर की और अटॉर्नी जनरल की खिंचाई की। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम इस झूठी खबर के खिलाफ मुल्क में या बाहर कानूनी चारा जोई करेंगे। आर्मी चीफ का टेन्योर
آج سے شروع ہے، یعنی آج 12 بجے کے بعد سے، آج 12 بجے کے بعد سے with effect from today یہ ان کا ٹینیور شروع ہے. نمبر 1 نہیں نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ قانون لائیں اور اس قانون میں جو بھی ٹینیور رکھا جائے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پارلیمنٹ اس کو ثوابدید دی ہے کہ اس کو وہ ٹینیور جو چاہے رکھے، اس کو ری اپوائنٹمنٹ کیا ہے، اس کو ایکسٹینشن کیا ہے، اس کو کنٹینویشن کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ نے احسن طریقے سے جن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، یعنی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ، ان کی طرف یہ معاملات بھیجے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے اگر کوئی نیوز چلا رہا ہے کہ 6 مہینے بعد ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا. بالکل غلط ہے. چیف آف آرمی صاحب کا ٹینیور 6 مہینے بعد ختم نہیں ہوگا. نمبر 1. اور مطلب یہ دیکھیں، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ ایسا زبردست جرنیل جو ہے، ایسا زبردست آدمی جو ہے ایسے چٹان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی انٹیگریٹی، اس کی کمپٹنس آپ کے سامنے ہے، اس کے اچیومنٹس آپ کے سامنے ہیں. دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو ادھر ادھر کر دے. ہم پاکستانی جو محب الوطن ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ میری دانست میں آئی ایم نو ون ٹو ٹیل یو، یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہمیں اس آدمی کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور یہ آدمی جنرل قمر جاوید باجوہ، جو میں یہ بات کر سکتا ہوں، میرے کلائنٹ ہے، میرا ڈسکشن ہو چکا ہے، یہ ڈیموکریسی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے، آئین کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے، قانون کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے. چلیے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. کچھ بات کریں گے پولیو وائرس کے حوالے سے. پولیو وائرس نے پاکستان میں رواں برس 100 افراد کا شکار کر کے سینچری مکمل کر لی. ملک بھر میں اب تک پولیو ٹائپ 1 اور 3 کے 91 جبکہ پولیو ٹائپ 2 کے 9 کیسز سامنے آ چکے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. انسداد پولیو پروگرام کے مطابق رواں برس ملک بھر کے کل 28 اضلاع میں پولیو ٹاپ 1 اور 3 کے اب تک 91 کیسز سامنے آ چکے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع بنو، ہنگو، ڈی آئی خان، شانگلہ، طور غر، لکی مرور، چار سدہ، باجوڑ، خیبر شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں پولیو کے کل 66 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے محض بنو میں پولیو کے 24 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں. صوبہ بلوچستان کے 4 اضلاع جعفر آباد، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ اور ہرنئی میں 7 کیسز سامنے آ چکے ہیں. صوبہ پنجاب کے 2 اضلاع لاہور اور جہلم میں 5 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جبکہ صوبہ سندھ کے 10 اضلاع لیاری ٹاؤن، گلشن اقبال، اورنگی ٹاؤن، لاڑکانہ، حیدرآباد، جام شورو، سجاول، جمشید ٹاؤن، کماڑی ٹاؤن اور شہید بے نظیر آباد میں پولیو کے 13 کیسز سامنے آ چکے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ رواں سال کے دوران پولیو ٹاپ 2 کے 9 کیسز بھی سامنے آئے ہیں. حالانکہ یہ وائرس پاکستان میں 1999 میں ختم ہو چکا تھا، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے 2016 میں دنیا بھر سے اس پولیو وائرس کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد.